वो हुसैन जिसके बारे में किसी ने कहा फूलों की खुशबू हुसैन को कहते हैं, चाँद की चमक हुसैन को कहते हैं, सूरज की दमक हुसैन को कहते हैं, दरिया की रवानी हुसैन को कहते हैं, मौजों की तुग़यानी हुसैन को कहते हैं, जमीन की वुसाअत हुसैन को कहते हैं, आसमान की बुलंदी हुसैन को कहते हैं, अर्श आज़म का तक़द्दुस वो हुसैन है। ऐ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबों ने अपने अपने अंदाज से इमाम हुसैन की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया। किसी ने कहा फूलों की महक में हुसैन है, किसी ने कहा चाँद की चमक में हुसैन है, किसी ने कहा सूरज की दमक में हुसैन है, किसी ने कहा आबशारों के तरन्नुम में हुसैन है, किसी ने कहा आसमान की बुलंदियों में हुसैन है, किसी ने कहा अर्श आज़म के तक़द्दुस में हुसैन है। और मोमिन कहते हैं कि मोमिनों के दिल दिल में हुसैन है, मोमिन कहते हैं कि मोमिन की धड़कनों में हुसैन है, मोमिन कहते हैं मोमिन के क़ल्बो जिगर में हुसैन है, मोमिन कहते हैं मोमिन की हर सांस में हुसैन है। कौन हुसैन? हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का। हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अदा न होती, खुदा के घर में अज़ान होती। उसको हुसैन कहा जाता है। जरा उसी हुसैन के बारे में सोचिए। हम और आप अपनी वफाए लिसान में इमाम हुसैन के बारे में कहते हैं, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवाब बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपना सब कुछ खोकर कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून से जिसने दो आलम में उजाला कर दिया। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उनकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए उनका नया अंदाज है, हुसैन ने जो सजदा किया उस पर खुदा को नाज है। हुसैन ने जो सजदा किया उस पर खुदा को नाज है। ए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो मदीना की सरजमीन थी। एक घर के दरवाजे के कुछ फासले पर एक शख्स बैठा सूखी रोटी को पानी में भिगो भिगो कर खा रहा था। एक आदमी उसके करीब आता है, अपनी भूख का वास्ता देता है, दामन को फैलाता है और कहता है कि कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे भी अपनी तरफ से कुछ खाना खिला दो। वो सूखी रोटी को पानी में भिगोने वाला, भिगोकर खाने वाला इंसान कहता है, अगर तुझे सूखी रोटी खाना है तो मेरे साथ बैठ जाओ, मैं अपना भी पेट भरूंगा, तेरा भी पेट भर दूंगा, मैं खुद भी खाना खाऊंगा, तुझे भी खाना खिलाऊंगा, मैं खुद भी शिकम सैर होऊंगा, तुझे भी शिकम सैर कर दूंगा। लेकिन अगर तुझे इससे भी अच्छा खाना खाना है, इससे भी उम्दा खाना खाना है, इससे भी लजीज खाना खाना है, इससे भी मजेदार खाना खाना है, इससे भी टेस्टी खाना खाना है और इससे भी बेहतर खाना खाना है, तो सामने के एक घर के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, उसी घर के पास चले जाओ। दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खोला जाएगा, अंदर से एक हसीनो जमील नौजवान नमूदार होगा। वो तुमसे पूछेगा, बाबा क्या बात है? तुम अपनी जरूरत बयान करना कि कई दिन से भूखा हो, तुम अपनी हाजत बयान करना कई दिन से भूखा हो, तुम अपना मतलब बयान करना कई दिन से भूखा हो। वो आदमी तुम्हें अपने घर में ले जाएगा, अदब से बैठाएगा, मेहमान बनाएगा और तबीयत से दिल भर को तुझे खाना खिलाएगा, तुम्हारी मेहमान नवाजी करेगा। चुनांचे वो आदमी ऐसा ही करता है, दिल ही दिल में सोचता है, जब अच्छा खाना खाने को मिल रहा है तो इनके साथ सूखी रोटी को पानी में भिगो भिगो कर कौन खाएगा। जब उम्दा खाना खाने को मिल रहा है तो इनके साथ सूखी रोटी कौन खाएगा। जब लजीज और टेस्टी खाना खाने को मिल रहा है तो इनके साथ सूखी रोटी कौन खाएगा। चुनांचे उस घर के दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोला जाता है, अंदर से हसीन और जमील नौजवान नमूदार होता है। वो सलाम करता है, जाने वाला शख्स सलाम का जवाब देता है, पूछता है, बाबा क्या बात है? वो आदमी कहता, कई दिनों से भूखा हूँ, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है, चूहे कूद रहे हैं, आंखें चुदी आ रही है, खुदा के वास्ते मुझे अपना मेहमान बनाकर कुछ खाना खिला दो। अल्लाह अकबर। वो हसीन और जमील नौजवान जिनके आंखों में चमक थी, जिनकी पेशानी में चमक थी, जिनके हाथों में चमक थी, जिनके सीने में
में नूरे ईमान मुकम्मल तौर से चमक रहा था। वो खूबसूरत और हसीनो जमील नौजवान उस मुसाफिर को अपना मेहमान बनाता है, अपने घर के अंदर ले जाता है, चटाई बिछाता है, अदब से उस पे बैठा देता है और थोड़ी देर के बाद दस्तरखान बिछाता है। उस दस्तरखान पे रोटियां भी लगा देता है, भुजियां भी लगा देता है और उस मुसाफिर को कहता है बाबा खाओ। उस वक्त तक खाते रहना जब तक तुम्हारा पेट न भर जाए, उस वक्त तक खाते रहना जब तक तुम्हारी तबीयत न भर जाए, उस वक्त तक खाते रहना जब तक तुम शिकम सैर न हो जाओ, उस वक्त तक खाते रहना जब तक तुम्हारा दिल न भर जाए। वाह रे नौजवान, उस नौजवान की अजमत को सलाम, उस नौजवान के तकद्दुस को सलाम, उस नौजवान की फिक्र को सलाम, उस नौजवान की शान शौकत को सलाम, उस नौजवान के मकाम मर्तबा को सलाम। कितना अदब से एक मुसाफिर को अपने घर में बैठाता है, रोटी भूटी पेश करता है और इल्तिजा करता है कि खुदा के वास्ते उस वक्त तक नहीं उठिएगा जब तक कि आपका पेट न भर जाए, जब तक आपके दिल की बात पूरी न हो जाए, जब तक कि आपकी ख्वाहिश की तकमील न हो जाए, जब तक आप शिकम सैर न हो जाए। वो भी कई दिनों का भूखा था और सामने रोटी भूटी पड़ गई। अगर चटनी रोटी पड़ी होती तो एक दो से काम चला लेता, सब्जी रोटी पड़ी होती दो चार से काम चला लेता, दाल रोटी पड़ी होती 5-7 से काम चला लेता। रोटियां भी थी, भुजियां भी थी, आओ देखता है न ताओ देखता है और वो खाते जाता है। घर का आदमी कहता खाओ बाबा, वो खाता है और खाओ, वो और खाता है और खाओ, वो और खाता है। जब काफी जोरदार अंदाज में खा चुका होता है उसका पेट भर जाता है, शिकम सैर हो जाता है, सांस लेने की जगह बाकी नहीं रहती है। अब वो बूढ़ा इंसान दस्तरखान पर से उठता है और कहता है बेटा माफ करो, अब पेट में दाना रखने की जरूरत नहीं है, शिकम सैर हो गया हूँ, मेरा पेट भर गया है, कई दिनों से भूखा था, पल भर में तुमने उस भूख की शिकायत को दूर कर दिया है। तुम्हारा एहसान है, तुम्हारा शुक्र है, तुम्हारी इनायत है, तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हारा करम है, तुम्हारी बख्शिश है कि तुमने एक मुसाफिर की लाज रख ली, उसकी भूख को मिटा दिया। चुनांचे वो नौजवान मुस्कुरा कर कहता है बाबा तबीयत से खाए हो ना? वो कहता है हाँ खाया हूँ। दिल से खाए हो ना? हाँ खाया हूँ। शिकम सैर हो गए हो ना? कहता हाँ हो गया हूँ। चुनांचे अब वो आदमी कहता बेटा अब मैं जाना चाहता हूँ। घर का मालिक कहता ठीक है बाबा कोई बात नहीं है, अब तुम जा सकते हो। जाने से पहले वो आदमी कहता बेटा मैं तुमसे एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तुम्हारा कर्म होगा, नहीं मानोगे फिर भी कोई बात नहीं। चुनांचे घर का मालिक कहता है बाबा बताओ क्या बात है? वो आदमी कहता है बाबा, वो आदमी कहता है बेटा मैं जा तो रहा हूँ लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ रोटी दे दो और उस रोटी पे कुछ बूटी दे दो। जैसे ही वो रोटी बूटी का सवाल करता है घर का वो हसीनो नौजवान, घर का मालिक कहता बाबा लगता है तुम्हारा पेट नहीं भरा है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा था उस वक्त तक नहीं उठना जब तक तुम्हारा पेट न भर जाए, जब तक तुम्हारा दिल न भर जाए, जब तक तुम शिकम सैर न हो जाओ, जब तक तुम्हारी तबीयत न भर जाए। जब तुम्हारा पेट भर गया तो रोटी क्यों मांग रहे हो? रोटी क्यों मांग रहे हो? शिकम सैर हो गए तो रोटी और बूटी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी तबीयत आसूदा हो गई तो रोटी और बूटी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा दिल भर गया तो रोटी और बूटी क्यों मांग रहे हो? इतना जब घर का मालिक कहता है वो बूढ़ा आदमी घर के नौजवान का हाथ पकड़ के दरवाजे के करीब लाता है। अभी तक दरवाजा खुला हुआ रहता है, दरवाजे के बाहर कुछ फासले पर वही आदमी जो पहले बैठकर पानी में सूखी रोटी भिगो भिगो कर खा रहा था, अब तक वहीं पे बैठा सूखी रोटी को पानी में भिगो भिगो करके खा रहा था। चुनांचे उस आदमी ने कहा अरे घर के मालिक, अरे हसीनो जमील नौजवान, उस आदमी को देख रहे हो? मुझको उसी ने तेरे घर का पता बताया है, खुद तो सूखी रोटी खा रहा है और मुझे तेरे यहाँ भेज के अच्छा खाना खिला दिया है, उम्दा खाना खिला दिया है, लजीज और टेस्टी जायकादार और मजेदार खाना खिला दिया है। अगर वो चाहता तो वो भी तेरे घर में आ जाता, वो भी अच्छा खाना खा लेता, वो भी उम्दा खाना खा लेता, वो भी रोटी और बूटी खा लेता, लेकिन खुद न खाया मुझे भेज दिया, खुद न खाया मुझे मेहमान बना दिया, खुद न खाया मुझे पता बता दिया, खुद न खाया मेरी रहनुमाई फरमा दी। इसलिए मैं चाहता हूँ जब मेरा पेट भर गया है तो जरा उसका भी ख्याल कर लो जिसने मुझे तेरे घर का पता बताया है, जरा उसका भी ख्याल कर लो जिसने तेरे घर के बारे में बताया है, जरा उसका भी ख्याल कर लो जिसने मुझे तेरे दरवाजे पे भेजा है। चुनांचे जैसे ही वो आदमी इतना कहता है घर का नौजवान मुस्कुरा देता है। वो आदमी कहता है बेटे तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। अब सुनिए घर का मालिक कहता है बाबा लगता है शायद आपने हमको भी नहीं पहचाना है, और जिसने
आपको मेरे दरवाजे पे भेजा है, आपने उन्हें भी नहीं पहचाना है। कहता है बेटा मैं तो नया आदमी हूँ, बाहर से आया हूँ, मुसाफिर हूँ, वाकई मैं तुम्हें भी नहीं पहचानता। और वो कौन है जो सूखी रोटी को पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है, उसे भी नहीं पहचानता हो। ऐ लोगों आओ, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। मुहर्रमुल हराम का महीना है, इमाम हुसैन के सब्र का महीना है, तशक्कुर का महीना है, तसल्ली का महीना है, इस्तिकामत का महीना है, इस्तिक़रार का महीना है, इस्तिकाम का महीना है। यही तो इमाम हुसैन कर्बो बना के धरती पे करने गए थे। मुसीबत आए बर्दाश्त कर लेना, तकलीफ आए बर्दाश्त कर लेना, गम के पहाड़ टूटे बर्दाश्त कर लेना, परेशानी लाए तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन दूसरी की दौलत पे नजर मत रखना, दूसरे के माल पे नजर मत रखना, दूसरी की जायदाद पे नजर मत रखना, दूसरे की दौलत सरबत पे नजर मत रखना, दूसरे की जमीन पे नजर मत रखना। यही तो इमाम हुसैन बताने गए थे। अल्लाह उसके साथ है जो सब्र वाला है, अल्लाह उसके साथ है जो तसल्ली वाला है, अल्लाह उसके साथ है जो इस्तिकामत वाला है, अल्लाह उसके साथ है जो इस्तिकाम वाला है, अल्लाह उसके साथ है जो बुलंदी वाला है, अल्लाह उसके साथ है जो नेकियों वाला है, और अल्लाह उसके साथ है जो मुसीबत के वक्त में अल्लाह का नाम लेने वाला है, अल्लाह का जिक्र करने वाला है, अल्लाह का चर्चा करने वाला है, अल्लाह का तज़किरा करने वाला है। गोया के कर्बो बला की धरती पर इमाम हुसैन ने बता दिया, अरे जो दुनिया में मुसीबत आने पर जितना सब्र करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत में उसको उतना ही आला फरमाएगा, उतना ही आला। या रसूल अल्लाह, पाइंदाबाद पाइंदाबाद। अब आइए जरा उस नौजवान को देखिए, वो नौजवान कौन था और जिसने नौजवान के दरवाजे पे भेजा था, वो बुजुर्ग कौन थे? अल्लाह अकबर, ईमान मचल जाएगा। वो नौजवान कहता है बाबा तुमने मुझे भी नहीं पहचाना। वो आदमी कहता है बेटे मैं तो नया आदमी हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे क्या मालूम तुम कौन हो, और मुझे क्या मालूम वो कौन है जिसने मुझे तेरे दरवाजे पे भेजा है, तेरा मेहमान बना दिया है, अच्छा खाना खिलवा दिया है। अब घर का मालिक मुस्कुरा के कहता है अरे बाबा सुनो सुनो, मैं कोई और नहीं हो बल्कि मोहम्मद अरबी का नवासा हुसैन हो, और वो कोई और नहीं है जिसने तुमको मेरे घर पे भेजा है, वो कोई और नहीं है बल्कि मेरे बाबा जान अली शेरे खुदा। मैं नबी का नवासा हुसैन हूँ और वो मेरे बाबा जान अली शेरे खुदा है। ये है मुस्तफ़ा जान रहमत के घराने का तरीका, ये है मुस्तफ़ा जान रहमत के घराने का वसूल, ये है मुस्तफ़ा जान रहमत के घराने का सिस्टम। ऐ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने हुसैन को नहीं समझा है, आपने हुसैन को नहीं समझा है। यही वजह है कि जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, खुराफात शुरू हो जाते हैं, ढोल ताशे बजने लगते हैं, तालियां गड़गड़ाने लगती है, बेजा कामों में लोग मुब्तला होने लगते हैं, औरतें बालों को खोल खोल कर जुल्फे फहरा फहरा करके गीत गाने लगती है। वो माँ जिसकी आवाज को अल्लाह ने सदर औरत बनाया है, वो बहन जिसको अल्लाह ने सर से पांव तक के लेकर जेवर से कीमती, सोना से कीमती, चांदी से कीमती, हीरे से कीमती, जवाहरात से कीमती बनाया है। अल्लाह ने कहा दुनिया की हर औरत जो मुस्तफ़ा जान रहमत की कनीज है वो सोने से भी ज्यादा कीमती है, चांदी से भी ज्यादा कीमती है, हीरे से भी ज्यादा कीमती है, जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। अरे मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने जिस औरत को इतना कीमती बनाया, जिसका मकाम इतना बुलंद किया कि हर औरत के कदमों में औलाद के लिए जन्नत रख दिया है। आज हमारी माएं बहनें मुहर्रम के मौके से आवाज बुलंद कर करके, जिसके लिए कुरान जोर से पढ़ना जायज नहीं, जिसके लिए नात जोर से पढ़ना जायज नहीं, जिसके लिए दुरूद पाक जोर से पढ़ना जायज नहीं है, वो माँ बहन गान गीत कैसे गाती है, चिल्लाती कैसे है, शोर कैसे मचाती है, जुल्फों को कैसे खोलती है। फातिमा की कनीज हो, अल्लाह की कसम तुम फातिमा की कनीज सचमुच में बन करके दिखा दो। पर्दे का ख्याल करो, तकद्दुस का ख्याल करो, हिजाब का ख्याल करो, पाक दामनी का ख्याल करो, इफ़्फ़त और इस्मत का ख्याल करो। अल्लाह की कसम दुनिया में कभी तुझे तावीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तुम भी कामयाब रहोगी, तुम्हारे पेट से जो बच्चा निकलेगा वो भी कामयाब रहेगा, और तेरे कदम की बरकत से तेरे घर का कोना कोना काम जाएगा। शर्त है कि उस पर अमल करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
हम और आप जरा सोचे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को, जरा उनके तकद्दुस को, जरा उनके मकाम और मर्तबा को, उनके वालिद गिरामी अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नज़रु इला वजह अली इबादतुन, अली को देखना भी इबादत है, अली को देखना भी सवाब का काम है, अली को देखना भी नेकी का काम है, अली को देखना भी भलाई का काम है। वो अली जिनका तबल्लुग खाना काबा के अंदर हुआ था। दुनिया में सहाबा किराम तो बहुत आए, सबसे बड़े सहाबी का नाम अबू बकर है, उनके बाद उमर का नंबर आता है, उनके बाद उस्मान का नंबर आता है, उनके बाद हजरत अली शेर खुदा का नंबर आता है। लेकिन एक बात ऐसी है जिस बात में अल्लाह ने अली को अबू बकर से भी मुमताज रखा है, उमर से भी मुमताज रखा है, उस्मान गनी से भी मुमताज रखा है। वो कौन सी बात है? अल्लाह ने हजरत अली को खाना काबा के अंदर पैदा फरमा दिया है। अली शेर खुदा जो हसन हुसैन के बाबा जान है, आप अभी अपनी माँ के शिकम में होते हैं, आपकी वालदा मोहतरमा खाना काबा का तवाफ कर रही होती है, 9 महीने पूरे हो गए रहते हैं, तबल्लुग का वक्त करीब आ गया हुआ होता है। हजरत अली की वालदा जो आप अपनी वालदा के शिकम में है, शिकम मादर में है, वो तवाफ कर रही थी। अचानक पैदाइश का दर्द उनके पेट में उठता है, दर्द और कर्ब के आलम में वो मुब्तला हो जाती है, रोने लगती है, कराहने लगती है, चारों तरफ देखती है, पर्दा की कोई चीज वहां मौजूद न थी। आखिर में अपने बच्चे को कहाँ जनो, आखिर में अपने बच्चों की पैदाइश का इंतजाम कहाँ करो, आखिर में अपने बच्चों को किस जगह पर जनो, अभी इतना सोच ही रही होती है। खुदा की बारगाह में अर्ज करती है अल्लाह की कायनात, मैं अपने बच्चे को कहाँ जनो, इसके लिए कोई जगह मुतय्यन फरमा दे। तारीख बताती है उसी वक्त खाना काबा की दीवार फटती है, अली शेर खुदा की वालदा खाना काबा के अंदर जाती है और अल्लाह तबारक व तआला खाना काबा के अंदर में अपने फजलो करम से हजरत अली को देता है। खाना काबा के अंदर अली पैदा हुए जो हुसैन के वालिद मोहतरम है, जो हुसैन के वालिद गिरामी है। क्या खाना काबा के अंदर पैदा होना ये मामूली बात है? और जिनकी पैदाइश के लिए खाना काबा की दीवार का फट जाना क्या ये कोई मामूली बात है? वही अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन के वालिद गिरामी है। बाप भी इतना लाजवाब, एक मकाम पर अली शेर खुदा ने फरमाया कि इन्नी आलम अम्मा दूनल अर्श, अल्लाह ने अर्श इलाही के अलावा दुनिया के तमाम इल्म को हमारे सीने में रख दिया है। इस तरह अली शेर खुदा ने दावा किया। एक मरतबा जिब्रील अमीन इंसान की सूरत में अली शेर खुदा की बारगाह में इम्तिहान लेने के लिए आ गए और कहा ऐ अली, हमने सुना है आप कहते कि अल्लाह ने अर्श इलाही के अलावा तमाम दुनिया का इल्म हमारे सीने में रख दिया है। अली शेर खुदा ने फरमाया हाँ, अल्लाह ने सारा इल्म हमारे सीने में समेट करके रख दिया है। जिब्रील अमीन कहते हैं जब बात ऐसी है तो ये बताइए अभी जिब्रील किधर है, अभी जिब्रील कहाँ है, अभी जिब्रील किस जगह पे है और अभी जिब्रील किस समत में मौजूद है? सवाल करने वाले जिब्रील ही थे जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, लेकिन वह इंसानी शक्ल में अली शेर खुदा की बारगाह में सवाल करने के लिए आए थे। आपका इम्तिहान लेने के लिए, आपके इल्म का इम्तिहान लेने के लिए, आपके फजल का इम्तिहान लेने के लिए अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब जिब्रील पूछते हैं बताओ अभी जिब्रील किधर है, तारीख बताती है अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी निगाहें बंद करते हैं, लौहे महफूज का मुताला करते हैं, पूरब और पश्चिम को देखते हैं, उत्तर और दक्षिण को देखते हैं, दुनिया के कोने कोने गोशे गोशे चप्पे चप्पे को छान मारते हैं, उसके बाद मुस्कुराते हैं, इशारा फरमाते हैं पूरी दुनिया के गोशे में मुझे जिब्रील कहीं नजर नहीं आया। इसलिए सवाल करने वाले आदमी जिब्रील कोई और नहीं बल्कि जो मेरे सामने खड़ा है वही तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील। हजरत जिब्रील को अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया कि अल्लाह ने मुझे कितना इल्म से नवाजा है। अब बताइए जब अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का क्या आलम रहा होगा? अली के सीने में इतना इल्म जो अर्श इलाही के अलावा कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रखते हैं, उन्हीं के बेटे इमाम हसन है, उन्हीं के बेटे इमाम हुसैन है। बड़े भाई इमाम हसन तो पहले ही दुनिया से चल बसे, शहीद
शहीद हो गए, अल्लाह ने उन्हें अपनी बारगाह में बुला लिया। लेकिन करबला की धरती पर इमाम हुसैन गए थे। क्यों? इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए, इस्लाम की सतवत को बचाने के लिए, इस्लाम की शौकत को बचाने के लिए, इस्लाम की रिफत को बचाने के लिए, इस्लाम की शान को बचाने के लिए, दौलत इख्तिदार के लिए नहीं, अपने जाहो जलाल के लिए नहीं, अपनी जमीनों जायदाद के लिए नहीं, अपनी जमीनों जायदाद के लिए नहीं, अपनी नामवरी के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, बल्कि करबला की धरती पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तमाम बुराई को मिटाने के लिए, तमाम फवाहिशात को खत्म करने के लिए, तमाम